नमस्कार दोस्तों, प्रयास क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल की क्लास में ग्लूकोज कंप्लीट कर लिया था और आज अपन शुरुआत करने वाले हैं फ्रक्टोज से, क्योंकि फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज कंप्लीट होने के बाद मोनोसैकेराइड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपन ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की इस चैप्टर की बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु चैप्टर की आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से सीधा प्लेलिस्ट में जाओ और सभी चैप्टर को पढ़ो, यानी सभी, कहने का मतलब सभी वीडियोस को पढ़ो और पूरा चैप्टर अच्छे से नॉलेज को जो है अपने माइंड में लेके आओ, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को नीट के लिए करिए। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो फ्रक्टोज होता है, अभी मैंने कल ग्लूकोज के बारे में बता दिया था, ग्लूकोज की संरचना और ग्लूकोज के बारे में, फिर ग्लूकोज के एनोमर्स और एपीमर्स बता दिए थे, वो सब केवल ग्लूकोज में थे। यहाँ पे फ्रक्टोज में संरचना और नॉलेज होगी या फिर इसके बारे में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना आपके सामने है। तो ये ग्लूकोज की संरचना है पूरी की पूरी। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रक्टोज की संरचना है। ये हमारे पास किसकी संरचना है, तो फ्रक्टोज की संरचना है। अब इस फ्रक्टोज की संरचना के अंतर्गत कितने मेंबर रिंग है या फिर ये फ्रक्टोज कितने मेंबर रिंग से बना होता है, तो सबसे पहला और मोस्ट पॉइंट यही आता है कि ये 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग यह है। कितने मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग है। अब देखो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और इसे हम पायरेनोस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरेनोस तो ग्लूकोज को कहते हैं, इसको फ्यूरेनोस कहते हैं। क्या, फ्यूरेनोस, इसको फ्यूरेनोस कहते हैं, ये ध्यान रखना, इसको फ्यूरेनोस कहते हैं। चलिए, यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग होती है फ्रक्टोज की संरचना में और इसे फ्यूरेनोस कहते हैं। चलिए अब देखिए फ्रक्टोज की संरचना में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनोमेरिक कार्बन, कल मैंने एनोमेरिक कार्बन के बारे में बता दिया था कि वह कार्बन जिससे क्या हो, क्रियात्मक समूह है जुड़ा हो, उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो इस फ्रक्टोज की संरचना में कौन से कार्बन से हमारे पास क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो सेकंड नंबर के कार्बन से क्रियात्मक समूह है जुड़ा हुआ है, यानी कीटोन क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सेकंड वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन यानी C2। तो ये हो गया हमारे पास एनोमेरिक कार्बन, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब देखिए इस संरचना में, ये तो था मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब सीधे फ्रक्टोज की बात करेंगे। फ्रक्टोज की संरचना हो गई, फ्रक्टोज के 5 मेंबर रिंग होती है। फ्रक्टोज की 5 मेंबर रिंग को फ्यूरेनोस कहते हैं और उसके बाद इसमें एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर 2 होता है। चलिए अब इसके बाद आते हैं फ्रक्टोज की बात करेंगे। तो फ्रक्टोज क्या होता है, तो ध्यान रखना, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होते हैं, शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज तो फ्रूट शुगर होती है, यानी फल में पाई जाने वाली शर्करा होती है। कौन सी, फल में पाई जाने वाली शर्करा होती है। उसके बाद फ्रक्टोज सबसे मीठी और प्राकृतिक शर्करा होती है। सबसे मीठी व प्राकृतिक शर्करा होती है। कौन सी, प्राकृतिक शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। तो फ्रक्टोज कौन सी हो गई, फ्रूट शुगर हो गई, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा हो गई। ये फ्रक्टोज जो होता है, इसको आगे पढ़ाऊंगा, एक बार टेक्निकल चीजें चेक कर लेता हूं। तो सब कुछ ठीक है ना, तो शर्करा हो गई प्राकृतिक, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा हो गई। अब देखो जो फ्रक्टोज होता है, वो फ्रक्टोज किसका व्युत्पन्न होता है, तो कीटोसिस का व्युत्पन्न होता है। किसका, कीटोसिस का व्युत्पन्न होता है। फ्रक्टोज कीटोसिस का व्युत्पन्न होता है और उसके बाद हमारे पास जो फ्रक्टोज होता है यह कीटोसिस होता है, यानी कीटोन का व्युत्पन्न होता है। ठीक है, अब फ्रक्टोज हेक्सोसिस होता है। क्या होता है, हेक्सोसिस होता है, हेक्सोसिस होता है।
अब देखिए, वापस रिवाइज करा रहा हूं। हमारे फ्रक्टोज के अंदर सबसे पहली चीज आती है, क्या आती है? तो फ्रक्टोज की संरचना आती है। फ्रक्टोज की संरचना में 5 मेंबर रिंग होती है जिसको फ्यूरेनोस कहते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन होता है। उसके बाद फ्रक्टोज जो है हमारा फ्रूट शुगर होता है, यानी फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, और क्या बोलते हैं, कीटोन का व्युत्पन्न होता है, यानी कीटोसिस होती है, और उसके बाद हेक्सोसिस होती है। तो ये हो गई हमारे पास फ्रक्टोज के बारे में जानकारी। अब देखो, फ्रक्टोज के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है गैलेक्टोज। क्या आता है दूसरे नंबर पे? गैलेक्टोज। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज क्या है तो वो देखिए, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं लेनी, बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम जानकारी आपको गैलेक्टोज के बारे में लेनी है। तो क्या लेनी है वो देखो, जो हमारा गैलेक्टोज होता है ये गैलेक्टोज ब्रेन शुगर होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन के आ जाता है, सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि गैलेक्टोज कौन सा शुगर होता है? तो ब्रेन शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? ब्रेन शुगर होता है। तो सबसे पहले लिख लो कि यह ब्रेन शुगर होता है। ब्रेन शुगर होता है। और मैंने आपको बताया था कल कि ब्लड शुगर कौन सी होती है? तो ग्लूकोज क्या होता है? ब्लड शुगर होती है। तो ब्रेन शुगर हो गई गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हमारे लैक्टोज का भाग होता है। किसका? यह लैक्टोज का भाग होता है। लैक्टोज क्या होती है तो अभी बताऊंगा आगे। डाइसैकेराइड में लैक्टोज का भाग होता है, अभी आगे बताऊंगा लैक्टोज क्या होता है। ठीक है, ये लैक्टोज का भाग होता है, और लैक्टोज को तोड़ने पर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलेक्टोज की इंफॉर्मेशन। तो गैलेक्टोज क्या हो गई सर? गैलेक्टोज ब्रेन शुगर हो गई। गैलेक्टोज लैक्टोज का भाग होता है, और जब लैक्टोज को तोड़ा जाता है तो लैक्टोज 2 भागों में टूटता है। कौन कौन सी? एक तो टूटता है हमारे पास ग्लूकोज, और दूसरा टूटता है गैलेक्टोज। यानी गैलेक्टोज जो है लैक्टोज से ही प्राप्त होता है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी लैक्टोज खुद गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि गैलेक्टोज लैक्टोज का भाग होता है, और जो है हमारा गैलेक्टोज ब्रेन शुगर होता है। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको गैलेक्टोज के बारे में लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैनोज के बारे में पढ़ेंगे। मैनोज के बारे में वही स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैनोज के बारे में पढ़ते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अभी जगह है नीचे तो मैनोज भी हो जाएगा, है ना? नीचे जगह है तो मैनोज भी हो जाएगा। देखो, अब नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे मैनोज। थर्ड नंबर पे आता है मैनोज। देखो, ये जो मैनोज होता है, ये मैनोज क्या होता है? तो हमारा मैनोज हमारे पास जो ग्लूकोज के एपीमर्स होते हैं। क्या? ग्लूकोज के 2 एपीमर्स होते हैं, एक तो ग्लूकोज कार्बन 2 एपीमर्स और ग्लूकोज कार्बन 4 एपीमर्स। तो ग्लूकोज कार्बन 2 एपीमर्स जो होता है वही क्या होता है? मैनोज होता है। ग्लूकोज कार्बन 2 एपीमर्स ही क्या होता है? मैनोज होता है। तो सबसे मोस्ट और सबसे पहले यही लिखो कि ग्लूकोज कार्बन 2 एपीमर्स, यहां पे मैं एपीमर्स समझ रहा हूं। तो ग्लूकोज कार्बन 2 एपीमर्स ही मैनोज होता है, मैनोज होते हैं।
ग्लूकोज कार्बन टू एपिमर्स ही मैनोस होते हैं। तो ये हो गई सबसे पहली और मोस्ट लाइन। सर स्ट्रक्चर ग्लूकोज कार्बन टू एपिमर्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर, ये हमारे पास ग्लूकोज कार्बन टू एपिमर्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह और OH समूह की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। बाकी सब कुछ हमारे पास सेम होता है। ये हो गई हमारे पास ग्लूकोज कार्बन टू एपिमर्स की संरचना। तो मैनोस की संरचना कह सकते हो, ग्लूकोज कार्बन टू एपिमर्स की संरचना कह सकते हो, क्योंकि जो मैनोस है वो ग्लूकोज कार्बन टू एपिमर्स ही होता है, और ग्लूकोज कार्बन टू एपिमर्स की संरचना ये है, तो ये ही मैनोस की संरचना है। चलिए, इतनी चीज कंप्लीट है। ये जो मैनोस है, ये मैनोस क्या होता है, एल्डोसिस होता है, यानी एल्डिहाइड का व्युत्पन्न होता है। यानी ये क्या हो गया, ये एल्डोसिस हो गया, एल्डोसिस हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो मैनोस होता है, ये मैनोस हेक्सोसिस होता है। क्या होता है, हेक्सोसिस होता है। तो हेक्सोसिस हो गया। तो ये हमारे पास एल्डोसिस होता है, हेक्सोसिस होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो ये इतनी चीजें मैनोस की कंप्लीट है। अब देखो मैनोस का कार्य क्या है, तो उपापचयी क्रियाओं का लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैनोस हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे, यह उपापचयी क्रियाओं के लिए, यह उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं के लिए, आवश्यक। चलिए, अब अपना मैनोस भी कंप्लीट, यानी मोनोसैकेराइड कंप्लीट होता है। अब अपन आते सीधे ओलिगोसैकेराइड, यानी दूसरे नंबर का जो सैकेराइड था ओलिगोसैकेराइड, उस पे आते। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अपन ओलिगोसैकेराइड को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर अब अपने को पढ़ना है क्या, ओलिगोसैकेराइड। क्या, ओलिगोसैकेराइड। तो सीधा शुरू करते हैं ओलिगोसैकेराइड से। तो ओलिगोसैकेराइड। तो देखो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, हमारा जो ओलिगोसैकेराइड होता है ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो लिख दो सबसे पहले कि ओलिगोसैकेराइड यह 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। यह 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, बना होता है। किससे, 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। चलिए, अब देखो, अब इसमें ओलिगोसैकेराइड में अपने को पढ़ना क्या है, तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड पढ़ना है, यानी 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई, 2 मोनोसैकेराइड से बनने वाला सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, 2 मोनोसैकेराइड से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। उसके अलावा ओलिगोसैकेराइड में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपके नीट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। एनसीईआरटी बुक में भी यही दे रखा है, उससे आगे कुछ नहीं दे रखा। तो यहाँ पे अपने को ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड देखो भाई, अब डाइसैकेराइड क्या होता है तो वो भी देखना जरूरी है। बिल्कुल सर, डाइसैकेराइड क्यों नहीं देखेंगे, डाइसैकेराइड देखेंगे। तो डाइसैकेराइड शब्द से ही आप समझ गए क्या होता है डाइसैकेराइड। तो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट।
दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड कहलाता है। यानी क्या लिखेंगे, यह दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। क्या, यह दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। मोनोसैकेराइड, यह दो मोनोसैकेराइड से बना होता है। चलिए, है ना, दो मोनोसैकेराइड से बना होता है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद यह स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, बिल्कुल सर मीठे होते हैं। जल में भी घुलनशील होते हैं, क्योंकि अघुलनशील तो पॉलीसैकेराइड होते हैं और सबसे ज़्यादा घुलनशील मोनोसैकेराइड होते हैं, लेकिन ये भी जल में घुलनशील होते हैं। तो ये भी जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। चलिए अब देखिए सूत्र की बात करूंगा। जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है उसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र है हमारा सिंपल सा CnH2n-2O(n-1). ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड का सूत्र है। इस सूत्र को तो लिख ही लेना, ठीक है, क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से आप पहचान पाओगे अगर क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से कौन सा ओलिगोसैकेराइड है, तो सूत्र ही काम देते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है, सूत्र ही काम देगा। निम्न में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है, सूत्र ही काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि सूत्र ये होता है। अब देखो जो हमारे पास डाइसैकेराइड होता है, ये डाइसैकेराइड तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यानी इस डाइसैकेराइड के अंदर तीन प्रकार की शर्करा आती है। वो कौन कौन सी आती है, तो फर्स्ट आती है माल्टोस, माल्टोस। सेकंड आती है अपने पास लैक्टोस, और थर्ड आती है अपने पास लैक्टोस के बाद थर्ड नंबर पे अपने पास आता है माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। तो ये हो गया हमारे पास सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। यहाँ पे शुरुआत करूंगा सीधे माल्टोस से, ठीक है। अब देखो माल्टोस की शुरुआत करूंगा तो यहाँ पे क्या है, माल्टोस का स्ट्रक्चर बनेगा, माल्टोस क्या है क्या नहीं है, किससे मिलकर बना है, तो पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है इसको साफ करके फिर अपन लिखेंगे माल्टोस के बारे में और माल्टोस को पढ़ेंगे। तो देखो अब सीधा आ जाओ अपने माल्टोस पर। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए पढ़ाई करना, तभी पढ़ने का मजा आएगा नीट एग्जाम के लिए। ये देखो माल्टोस। अब देखो माल्टोस क्या होता है, तो माल्टोस जो होता है ये हमारे पास, सबसे पहले ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या होता है, ये ग्लूकोस, अल्फा ग्लूकोस की बनी हुई संरचना होती है। माल्टोस क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड का मतलब दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी हुई संरचना, और ये जो माल्टोस होता है दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले लिखो कि यह दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनी संरचना बना होता है। दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो देखिए हमारे पास पहला अल्फा ग्लूकोज, आपको पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से बना के समझाऊंगा इस चीज़ को। हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोज है, दो अल्फा ग्लूकोज से आपको माल्टोस बना के दिखाऊंगा। तो माल्टोस देखिए हमारे पास ये दो अल्फा ग्लूकोज, सॉरी चल क्यों नहीं रहा भाई, एक मिनट, हो गया, इसका शाही खत्म हो गई इसमें ना। चलो दो अल्फा ग्लूकोज बना दो, ये हमारे पास फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज।
अल्फा ग्लूकोज क्या है, तो वही साधारण संरचना ग्लूकोज की, तो वही साधारण संरचना अपने ग्लूकोज की बना देते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर, तो वही साधारण संरचना। हाइड्रोजन CH2OH। अब देखो यहाँ पे दो अल्फा ग्लूकोज, पहला अल्फा ग्लूकोज, एक और अल्फा ग्लूकोज बना देता हूं। देखो ये हमारे पास दो अल्फा ग्लूकोज है, अब इससे हमको माल्टोज बनाना है, यानी इन दोनों अल्फा ग्लूकोज को आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास माल्टोज का निर्माण होगा। तो ये दोनों अल्फा ग्लूकोज आपस में किस तरह जुड़ेंगे, तो देखो इस ग्लूकोज का ये जो हाइड्रोक्सी समूह है, ये हाइड्रोक्सी समूह है, इस वाले ग्लूकोज के हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन लेकर क्या कर लेंगे, H2O के रूप में निकल जाएंगे। किसके रूप में, H2O के रूप में निकल जाएंगे, यानी निर्जलीकरण संश्लेषण हो जाएगा। तो निर्जलीकरण संश्लेषण, भाई क्या हुआ, भाई ये हुआ कि जब दो अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़कर माल्टोज का निर्माण करना चाह रहे थे, तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसका हाइड्रोक्सी समूह है, इस अल्फा ग्लूकोज के हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन ले लेता है और H2O के रूप में निकल जाता है, यानी निर्जलीकरण संश्लेषण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद होता क्या है कि इसके पास तो कुछ बचता नहीं है एक बॉन्ड के अलावा, और इसके पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, अब देखो किस तरह यहाँ पर माल्टोज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ये तो हो गया निर्जलीकरण संश्लेषण, अब यहाँ पर होगा माल्टोज का निर्माण। किसका निर्माण होगा, माल्टोज का निर्माण। किस तरह होगा तो अभी बताता हूँ, एक बार स्ट्रक्चर फटाफट बता देता हूँ। फटाफट आप भी अपने कॉपी में स्ट्रक्चर बनाते हुए चले मेरे साथ। देखो हमारे पास क्या हो गई, दोनों संरचना हो गई, इधर से OH समूह निकल गया और इस हाइड्रोक्सी समूह का हाइड्रोजन निकल गया। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाकर इस तरह जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन होगा और इस तरह ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी ये दोनों अल्फा ग्लूकोज आपस में इस तरह जुड़कर किसका निर्माण कर लिए, माल्टोज का निर्माण कर लिए। किसका निर्माण कर लिए, माल्टोज का। तो ये लिख देना, ये संरचना हो गई हमारे पास किसकी, तो माल्टोज की संरचना हो गई। किसकी, माल्टोज की। तो ये हो गया हमारे पास माल्टोज। सर निर्माण तो हो गई, लेकिन ये बॉन्ड का निर्माण हुआ, ये बॉन्ड है कौन सा, ये बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड ये है। आपने बताया था एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर जो अल्फा ग्लूकोज या फिर जो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ के जब ये ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके मध्य कौन से बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, तो वो बॉन्ड देखो। तो ये जो बॉन्ड होगा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन उससे पहले बॉन्ड के निर्माण होने की परिस्थिति के अनुकूल हम क्या लिखेंगे, नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग क्या, कि किस किस कार्बन के मध्य वो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो देखो यहाँ पर देखो जो अल्फा ग्लूकोज है, दोनों अल्फा ग्लूकोज है, तो यहाँ पर बॉन्ड का निर्माण होगा अल्फा, क्या, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, यानी इस वाले अल्फा ग्लूकोज का तो फर्स्ट कार्बन, इस वाले अल्फा ग्लूकोज का 4th नंबर का कार्बन मिलके हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, यानी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, तो बॉन्ड यहाँ पे लिख लो, बॉन्ड यहाँ पे लिख लो, बॉन्ड
बॉन्ड कौन सा होगा, तो α1,4, α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होगा। तो अब ये हो गई माल्टोस की हर एक नॉलेज क्लियर। तो माल्टोस क्लियर हो जाना चाहिए अब आपके, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर माल्टोस के बाद अपन लैक्टोस पढ़ेंगे। हाँ 1 मिनट है ना, 1 मिनट, इसका सूत्र फॉर्मूला 1 मिनट, ये थोड़ा अनबैलेंस हो गया, ठीक है। इसका सूत्र भी लिख लो आप यहाँ पे, इसका सूत्र भी आप यहाँ पे लिख लो। सूत्र जो माल्टोस है इसमें कितने कार्बन है, तो देखो 6 कार्बन इसके, 6 कार्बन इसके, यानी 12 कार्बन। तो क्या हो गया हमारे पास सूत्र, C12H22O11। सूत्र मैंने आपको बताया था कॉमन सूत्र, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सूत्र निकल के आ गया। तो ये सूत्र भी आप लिख लेना इसमें। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखो यहाँ पे लैक्टोज और सुक्रोज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला 2nd नंबर का आता है अपना लैक्टोज। ये जो लैक्टोज होता है, ये लैक्टोज मिल्क शुगर कहलाता है, यानी मिल्क यानी दूध के अंदर पाए जाने वाली शर्करा कौन सी होगी, तो ध्यान रखना दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होगी। तो मिल्क शुगर कहलाएगी। मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, ठीक है। अब देखो मिल्क शुगर तो हुई सर, इसका जो निर्माण है वो कौन कौन से मोनोसेकेराइड मिलके करते हैं, तो सबसे पहला आता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कौन सा, कि इसका जो निर्माण है वो कौन कौन से करते हैं या किस किस से मिलकर बना होता है, तो गैलेक्टोस, गैलेक्टोस एंड एक मिनट, गैलेक्टोस प्लस हमारे पास मिलकर बना होता है ये, हाँ बीटा गैलेक्टोस, ध्यान रखना है ना, बीटा गैलेक्टोस प्लस बीटा ग्लूकोस। जो हमारे पास मिल्क शुगर यानी लैक्टोस बीटा गैलेक्टोस एंड बीटा ग्लूकोस से मिलकर बना होता है। अब देखो यहाँ पर इसके मध्य जब निर्जलीकरण संश्लेषण होगा उसके बाद यहाँ पे लैक्टोस का निर्माण होगा। किसका? लैक्टोस का निर्माण होगा। और ये जो लैक्टोस है इसके मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड देख लो यहाँ पर बॉन्ड बनने वाला है, यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर होने वाला है। चलिए लैक्टोस कंप्लीट। लैक्टोस में सूत्र और लिख लो फाइनली, सूत्र और लैक्टोस कंप्लीट। सूत्र होगा हमारा लैक्टोस का, तो लैक्टोस का सूत्र वही होगा C12H22O11। चलिए अब देखिए यहाँ पे लैक्टोस के बाद आ जाइए 3rd नंबर पे सुक्रोज। हमारा जो सुक्रोज होता है उसे हम कॉर्न शुगर बोलते हैं। कौन सा शुगर? कॉर्न शुगर यानी सर गन्ने से निकलने वाली शुगर, गन्ने से निकलने वाली शुगर कौन शुगर कहलाती है। और आपको पता है गन्ने से निकलने वाली शुगर कहाँ होती है? सर हमारे घर में होती है। हम सबके घर में, हम सबके रसोई में, किचन में आपको मिल जाएगी गन्ने से निकलने वाली शुगर, जिसका आप सामान्यतः यूज़ करते हैं। तो वो जो शुगर होती है वो कौन सी हो गई? कॉर्न शुगर। और उसे हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल, TABL, टेबल शुगर भी बोलते हैं। और इसे ही हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। कौन सी? इन्वर्ट शुगर। तो ध्यान रखना, टेबल शुगर, इन्वर्ट शुगर और हमारे पास कौन सी हो गई? कॉर्न शुगर। तो कौन सी हो गई? ये तीनों ही हो गई सुक्रोज। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण की बात देख लो। तो हमारे पास अल्फा ग्लूकोस प्लस बीटा फ्रक्टोस
अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है हमारे पास सुक्रोज। जब निर्जलीकरण संश्लेषण होता है तो उसके पश्चात हमारे पास सुक्रोज का निर्माण होता है। किसका? सुक्रोज का निर्माण होता है। चलिए, सुक्रोज का निर्माण तो सर आपने कर दिया, इसके मध्य कौन सा बॉन्ड बनेगा वो भी बता दो, क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि अब तक अपन ने जो भी पढ़ा, जो भी मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण कर रहे थे, वो दोनों मोनोसेकेराइड या तो दोनों ही अल्फा थे या फिर दोनों ही बीटा थे। लेकिन यहाँ पर चेंज है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अब क्या करें? तो वो देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड का निर्माण होगा वो बॉन्ड होगा हमारे पास अल्फा वन एंड बीटा 2। फ्रक्टोज का दूसरे नंबर का कार्बन और ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का कार्बन। तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हमारे पास बॉन्ड का निर्माण होगा। और सूत्र और देख लो, फाइनली सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होगा इसका C12H22O11, ये हमारे पास सूत्र होगा। तो ये क्लियर होता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, और ये हमारे पास ओलिगोसेकेराइड भी कंप्लीट होता है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड कंप्लीट। अब बचा पॉलीसेकेराइड, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मुझसे क्या कर सकते हैं, चैनल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा, डाउट आपको बता दूंगा, और पीडीएफ आपको यहाँ पर भी चैनल पर भी मिल जाया करेगी। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैंने पहले भी बताया कि इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लो। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। और एक और बात कि अपने दोस्त यारों सबको बताओ कि यहाँ पे नीट बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो आ जाए, जुड़ जाए और पढ़ना शुरू कर दें।